हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतस्य चर्चायां नवमस्कन्धे अस्माकं पाठः। तुलनात्मक धर्म दर्शन पृष्ठ माध्यमेन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः काशीतः इयं श्रीमद्भागवत चर्चा प्रवर्तमाना वर्तते। नवमस्कन्धस्य तृतीयाध्याये अस्माकं पाठः वर्तते। तर्हि वयं ध्यानेन वाचनपूर्वकं सम्यक् रूपेण वाचनं कृत्वा एतस्य रसास्वादनं कुर्मः। श्रीशुक उवाच सर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूव यो वा अंगिरसां सत्रे द्वितीयमः ऊचिवान प्रतिपादयामास। ऊचिवान प्रतिपादयामास बताया। तो सर्यातिर मानवो राजा माने मनुवंश में उत्पन्न सर्याति नाम के महाराज, ये न है। सर्याति मानवो राजा, मानव होने का विशेषण है। ब्रह्मिष्ठ स बभूव, वो ब्रह्मनिष्ठ हुआ, यज्ञ यागादि में तत्पर रहा। यो वा अंगिरसाम सत्रे द्वितीयमः ऊचिवान। द्वितीयम अहा मने दूसरे दिन में, ऊचिवान में उन्होंने बताया, व्याख्यान किया, कुछ तत्व बताया। अंगिरसाम सत्रे मने अंगिराओं के सत्र में, अंगिराओं के सत्र याग में। अग्रे सुकन्या नाम तस्यासीत् कन्या कमललोचना तया सार्धं वनगतो यगमच्यवनाश्रमम्। सुकन्या नाम तस्यासीत् कन्या कमललोचना। तस्य सुकन्या नाम कमललोचना कन्या आसीत्। कमललोचना इत्यस्य तात्पर्यं सुंदरी। कमले कमलम इव लोचने यस्यासा कमललोचना सुकन्या नामनी तस्य कन्या आसीत्। तया सार्धम, उस कन्या के साथ में, वनगतो वन में गए, और यगमत वन में विचरण करते करते च्यवनाश्रमम ही अगमत यगमत च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। बने वन में गए, वन में फिर घूमते घामते च्यवन ऋषि के आश्रम में कन्या के साथ में, अपने अभी सभी सैनिक इत्यादि के साथ में, जैसे राजा चलता है वैसे ही गए। सा सखी भी परिवृता त्यंग्रिपान वल्मीकरंद्रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषि।
विचिन्वत्य है कि विचिन्वंत्य है? चिन्वन्त्यम विचिन्वंत त्यम ग्रीपान बने बीची, उसके बाद न्व, उसके बाद अंत्य व के बाद में भी न है? फिर आराधना है नहीं है। किस पुस्तक में नहीं है? उसमें नहीं है, गीता प्रेस में। गीता प्रेस में नहीं है। लेकिन स्त्रीलिंगम वो सत्री प्रत्यय में तो विचिन्वंती, विचिन्वंत्यो, विचिन्वंत्य ऐसा होना चाहिए। उन्होंने किसी ने पुस्तक दिखा दिया वहां पर, सज्जन ने, देखिए फोटो खींच के भेजा है क्या? विचिन्वत्यग्रिपान बने, तो विचिन्वंती लिखा है ना उसमें, तो सत्री में तो वही होना चाहिए। अब विचिन्वती दिया है, दोनों गीता प्रेस में भी इसमें भी, तो इस पर थोड़ा सा विचार किया जाएगा। विचिन्वंती माने अंघ्रिपान, अंघ्रिपान माने वृक्षान, अंग्री माने चरण, चरण से जो पान करते हैं उसे कहते हैं अंघ्रिपान। समझ गया है ना? अंग्री माने चरण, उससे जो जल इत्यादि ग्रहण करते हैं वो वृक्ष हैं। उनका क्या है, उसमें भ्रमण करते हुए, मैंने वृक्षों को देखते हुए, नहीं होते हैं बच्चे जो है पेड़ गिनते हुए चलते हैं जंगल में, छोटे बच्चे हैं, अपना बच्ची थी। बल्मीक रंध्रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषी। द बल्मीक रंध्रे माने एक दीमक का ढेला दिखाई दिया बहुत बड़ा, रंध्र माने उसका छेद था। खद्योते इव ज्योतिषी माने, खद्योत माने जुगनू जैसे चमकता है, चमकदार दो प्रकाश जो है उस दीमक के ढेर में, उसमें उसको दिखाई दिया कि दो चमक रहे हैं कुछ जो है सो अंदर से, ऐसा दिखाई दिया बच्ची को। ठीक है। ते चैव चोदिता बाला ज्योतिषी कंटकेन वै अविध्यन्मुग्धभावेन शुश्रावासृक्ततो बहु। ते माने अब जो ज्योतिषी को ते लगाया है, तत्ते ताने ज्योतिष, ज्योतिषी ज्योतिषी। दैव चोदिता बाला है। अब ये कुतूहल हुआ बच्ची को, वो दैव संजोग से ऐसा हुआ, उसकी बुद्धि ऐसी हुई। कंटकेन ज्योतिषी माने उन दोनों प्रकाश पर जो है आविध्यत मुग्ध भावे न, मुग्ध होता ना, मुग्ध माने अनजान, जैसे बच्चे को कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या अनर्थ कर देगा, तो उसी मुग्ध भाव से उस प्रकाश पर उसने कांटा चुभो दिया। क्या किया? कांटा चुभोया। और शुश्रावाश्रिक ततो बहु, अब उससे जो है बहुत रक्त प्रवाह हुआ। अश्रिक माने रक्त, शुश्राव बहा, बहुत रक्त प्रवाह उससे हुआ, जहाँ पर उसने कांटे से जो है छिद्र कर दिया उन दोनों प्रकाशों में। सकृन्मूत्र निरोधो भूत सैनिकानां च तत्क्षणात् राजर्षितम। समुपालक्ष्य पुरुषान् विस्मितो ब्रवीत्। तो अब इतना बड़ा अनर्थ हो गया, तो जो है जितने भी सैनिक थे सबका जो है सकृत माने एक बार होता है, इसका जो है अकस्मात लगाना चाहिए। ये सकृत जो है, सकृत माने तालब्य सा है, क्या है को तालब्य है, तो इसका मतलब दीर्घ शंका लघु शंका दोनों का निरोध हो गया। क्या हो गया? सबका दीर्घ शंका और लघु शंका बंद हो गया तत्काल। ठीक है। सैनिकानाम च तत्क्षणात्, तत्क्षणात् माने तत्काल,
उस नेत्र की घटना होते ही राजर्षि तम उपालक्ष्य, राजर्षि तम उपालक्ष्य। तो अब राजर्षि माने जो शरियाती राजा थे, उन्होंने उस तम माने पुलिंग दे दिया, तदुपालक्ष्य थोड़ा सटीक लग रहा है अपने को, तो क्या किया वहाँ कुछ टिप्पणी दिया है कि उस मूत्र राजर्षि शरियाती हाँ तम मने मलमूत्र निरोधम। हाँ ठीक है, वो मलमूत्र निरोध जो है वो पुल्लिंग है, इसीलिए उसमें पुल्लिंग का प्रयोग किया, ठीक है ना। तम मलमूत्र निरोधम उपालक्ष्य ज्ञात्वा विज्ञाय, महाराज को पता चला कि ऐसा हो गया। पुरुषान विस्मितो ब्रवीत, विस्मित होकर के सभी अपने जो सैनिक थे, राजपुरुष थे, उनसे महाराज ने कहा, क्या कहा? अप्यभद्रम न युष्माभिर भार्गवस्य विचेष्टितम् व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणम्। भार्गव मने वही च्यवन ऋषि, भार्गव गोत्र के हैं, ठीक है ना। तो अपि अभद्रम न युष्माभिर भार्गवस्य विचेष्टितम, महर्षि च्यवन के आश्रम में आप लोग हैं, कुछ अभद्रता, कोई ऐसा कार्य जो यहाँ नहीं किया जाना था, आप लोगों ने ऐसा तो नहीं किया। च्यवन ऋषि के विपरीत, च्यवन ऋषि के विपरीत किसी आचरण प्रकार का आचरण तो आप लोग ने नहीं किया। व्यक्तम केनापि नस्तस्य कृतम आश्रम दूषणम, व्यक्तम केनापि नस्तस्य कृतम आश्रम दूषणम, माने हम लोगों के मध्य में किसी के द्वारा जरूर कोई न कोई ऐसी बात हुई है, आश्रम दूषण हुआ है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। व्यक्तम ये व्यक्त हो रहा है। सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया, द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटकेन वै। जब महाराज जी ने ऐसा पूछा तो जो है, जो सुकन्या पुत्री थी, पितरम प्राह भीता किंचित, किंचित भीता, किंचित कृतम मया, किंचित को उधर भी लगा सकते, डरी हुई सी बोली, अथवा उसने कहा कि कृतम मया, हमने कुछ किया है, हमने किया है। द्वे ज्योतिषी बने दो प्रकाश पुंज थे उस वाल्मीकि के ढेर में जो दिखाई दे रहे थे। अजानन्त्या कंटके न वही निर्भिन्ने, मैंने उसे समझा नहीं क्या है कैसा है, तो उसे कंटके न कांटे से हमने उसको छेद डाला है, निर्भिन्न किया है, कंटक प्रवेश करा दिया है, इतना कार्य मैंने किया। ये बात पुत्री ने डरते हुए कही। आगे देखिए अब क्या होता है, बोली बदतु। श्रुत्वा शर्यातिर्जातसात्वसः मुनिं प्रसादयामास वाल्मीकान्तर्हितं शनैः। वाल्मीकान्तर्हितं शनैः सम्यक् रूपेण भाषणं कुर्वन्तु। पुनः दुहितुस्तद्वचः श्रुत्वा शर्यातिर्जातसात्वसः मुनिं प्रसादयामास वाल्मीकान्तर्हितं शनैः। दुहितु पुत्र्याः तद्वचः श्रुत्वा, उस वाणी को सुन करके, वचः वचसी वचांसी, श्रुत्वा श्रवणम कृत्वा, शर्याति महाराज जात साध्वसः, जात भय, भय हो गया, घबरा गए, अंदर से डरे, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, ये तो मुनि के नेत्र में इन्होंने कंटक प्रवेश करा दिया है। वही थे मुनि। मुनिम प्रसादया मासा, मुनि जी को प्रसन्न करने में लग गए, किसी तरह स्तुति किया। वाल्मीकांतर हितम, माने जो दीमक के ढेर के अंदर जो छिपे हुए मुनि थे तपस्या करते करते,
शनै मैंने धीरे धीरे, कहो धीरे धीरे उन्हें उन्होंने स्तुति इत्यादि करके प्रसन्न कर दिया। क्या कर दिया? तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्दुहितरं मुनेः कृच्छ्रान्मुक्तस्तमामन्त्र्य पुरं प्रायात् समाहितः। अंतिम में निष्कर्ष निकला कि वो आंख तो फोड़ ही दिया है बच्ची ने, अब इस बच्ची को यहीं छोड़िए, यही सेवा करेगी। अब सेवा करने वाला चाहिए ना कोई, नेत्र तो चले गए। तब कन्या को वही प्रायश्चित कराए कि अब जो है तुम जो है ऋषि की सेवा में रहो। समझ गए? ये भी एक प्रायश्चित का तरीका आया। तद अभिप्राय माज्ञाय, उनके अभिप्राय को समझ करके, प्रादाद्दुहितरम मुनेः, मुनये होना चाहिए, मुनेः। अब वो ऐसा नहीं है, मुनेः तद अभिप्रायम आज्ञाय, मुनि के उस अभिप्राय को समझ करके दुहितरम प्रादात, पुत्री को समर्पित कर दिए। कृच्छान मुक्तस्तमामंत्र्य, क्या? तो इतना करने के बाद उनको भी जो है संतुष्टि हुई। क्या हुई? कृच्छ मने जो दुख कष्ट हुआ था, इतना बड़ा अपराध हुआ है करके, उससे संतुष्टि हुई। तम आमंत्र्य मने फिर उनसे वार्ता करके उनकी अनुमति लेकर पुरम प्रायात समाहितः, सावधान चित्त हो करके पुरम प्रायात, अपने पुरी की ओर शर्यादि महाराज चल दिए। ठीक है। सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम कूपनम क्रीडयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः। परम कूपनम माने थोड़ा गुस्सेल ऋषि थे च्यवन जी महाराज। समझ रहे हैं ना? दुर्वासा के बाद उनका नंबर आ जाता था। सुकन्या च्यवनम परम कूपनम पतिम प्राप्य, जो शीघ्र क्रोधित होने वाले ऐसे च्यवन जी को पति के रूप में प्राप्त करके, चित्तज्ञा, अब उनके चित्त को समझ करके, क्या? उत्तम चिंतितम कुर्यात, उत्तम चित्तज्ञा, इनके चित्त में क्या है वो कर देती थी। प्रीड़या मासा, उसने उन्हें प्रसन्न कर दिया। क्या किया? अप्रमत्तानुवृत्ति भी, अनुवृत्ति भी, सेवा भी, अप्रमत्ता, कभी भी असावधानी नहीं की, कभी भी केयरलेसनेस नहीं हुआ। इस प्रकार से सेवा करते करते उसने प्रसन्न कर दिया ऋषि जी को। ऋषि जी तो सिद्ध हैं। कस्यचित त्वया नहीं त्वथ, कस्यचित त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतौ तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ। पुनः उच्यताम्। कस्यचित्त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतौ तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ। कस्यचित त्वथ कालस्य माने कुछ समय बीतने के बाद, नासत्यौ आश्रमागतौ, नासत्या वस्विनौ दसरा वस्विनेयौ च ताबुभौ, माने अश्विनी कुमार उस आश्रम में पधारे। तम तौ पूजयित्वा, उन दोनों की पूजा करके सम्मान करके, वयो में दत्तम ईश्वरौ प्रोवाच, प्रोवाच, प्रोवाच मने बोले, प्रोवाच मने ऋषि जी ने कहा, ईश्वरौ मने हे समर्थशाली देव वैद्य, वयो में दत्तम, क्या है? मुझे तरुणावस्था प्रदान कीजिए। विवाह हो गया है, वृद्ध हैं, आंख भी फूट गई है, तो मुझे वय दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए।
ऐसा उन्होंने अश्विनी कुमार से कहा। अब क्या हुआ? ग्रहम ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्य सोमपो क्रियतां मे वयोरूपं प्रमदानां यदीप्सितम्। अब इसके बदले में हम यही कर सकते हैं कि जो यज्ञ भाग आप लोगों को अभी तक नहीं मिलता है, आप लोग यद्यपि देवता हैं लेकिन चूंकि वैद्य हैं तो वैद्य को बहुत इतना ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता है। वैद्य को इतना ज़्यादा सम्मान, अपना इलाज उलाज करे, अपना फीस लेके जाए, क्योंकि गड़बड़े करता है इस समय भी वही है, तो इसलिए उसका सम्मान वही थोड़ा सा सेकंड कैटेगरी का होता है, तो उनको यज्ञ भाग नहीं मिलता है। ठीक है ना? तो ब्राह्मणा धमा में भी आता है, डॉक्टर हो जाए कोई तो अधम ब्राह्मण माना जाएगा, समझ गए ना? तो उसका पूरा प्रमाण आज के ज़माने में मिल गया। डॉक्टरों की लीला देख करके समझ में आ जाता है किस प्रपंच में डॉक्टर रहते हैं। तो अधम वृत्ति है वो, क्या है? ज्योतिषी को भी ऐसे ही माना है। तो वरम ग्रहम ग्रहिष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्य सोमपोह। अभी तक आप लोगों को जो सोमरस का जो भाग है यज्ञ का वो मिलता नहीं है, मैं वो दिलाऊंगा। सामर्थ्य था उनमें, बहुत कठिन काम है। क्रियताम में वयो रूपम प्रमदानाम यदीप्सितम, मने अब जो सुंदरी स्त्री के लिए जो अभिष्ट जो स्वरूप है, सुंदर स्वरूप, ऐसा स्वरूप मेरा बना दीजिए। नहीं तो वृद्ध है, एक ठे युवती है, सुकन्या कितनी सुंदरी है, तो अब जोड़ा जो है उसके अनुरूप बना दीजिए। कैसा बनाइए? जोड़ा जो है अनुरूप बना दीजिए तो अच्छा लगेगा ना देखने में, दोनों एकदम सुंदर सुंदर हैं। एक ठे वृद्ध रहेगा, एक ठे युवती रहेगी तो कैसा लगेगा? बहुत सटीक बात है। प्रमदानाम यद इप्सितम, ऐसे ही कन्याओं को इप्सित भी होता है, वो जो है ऐसा ही चाहती है कि सुंदर पति चाहती है। कन्या बरयते रूपम, कन्या रूपम, कन्या चाहती है कि रूप अच्छा हो। माता वित्तम, माता चाहती है धनी हो, माता चाहती हो धनी हो। पिता गुणम, पिता चाहता है कि गुणी हो, विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो। बांधवा कुलम इच्छन्ति, रिश्तेदार लोग चाहते हैं अच्छे कुल का हो, खानदान हो, बड़ा हो, बड़े आदमी का लड़का हो तो हम लोग भी रिश्तेदारी निकाल लेंगे, क्या? और अगल बगल के लोग मिष्टान्नम इतरे जना, अगल बगल लोग चाहते हैं कि बस बढ़िया मिठाई मिले, बस शादी में यही होता है। कन्या कामयते रूपम माता वित्तम पिता गुणम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जना। बात तो थोड़ी हंसी की लगती है लेकिन है बहुत सही। समझ में आ गया? तो बाढ़मित्यु चतुर्विप्रमभिनन्द्य विषक्तमौ निमज्जतां भवानस्मिन् हृदे सिद्धविनिर्मिते। हाँ, नेत्र समस्या अस्ति अतः बहुत भी सम्यक वाच्यम यम, इसलिए इधर उधर अक्सर उलट पुलट सुनेंगे लोग तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि केवल प्रज्ञा से चल रहा है। तो बाढ़म इति उचतुर विप्रम उवाच उचतु ऊचू, उन्होंने कहा ठीक है ऋषि जी, बहुत बढ़िया है। अभिनंद्य भिषक्तमो, ऋषि की बात का अभिनंदन किया उन्होंने। भिषक्तमो बने जो श्रेष्ठ वैद्य थे दोनों, उन्होंने, और उन्होंने कहा कि एक राधे एक सरोवर तैयार किया और उन्होंने कहा निमज्जताम भवान अस्मिन राधे सिद्ध निर्मिते, सिद्ध विनिर्मिते, सिद्धों के द्वारा विनिर्मित इस हृद में, इस कुएं में आप जो है स्नान करने के लिए प्रविष्ट होइए,
इसमें घुसिए तो हम लोग मंत्र करते हैं। इत्युक्त्वा जरया देहो धमनि संततः ततं प्रवेशितोऽस्मिभ्यां बलिफलितविक्रिय। अब वो कैसे थे? वृद्ध आदमी बेचारे धीरे धीरे उठे, जराया ग्रस्त देह हो, बुढ़ापे से उनका देह ग्रस्त हो चुका था। धमनी संततः मने उसके हाथों में पैरों में सब नसें दिखाई दे रही थी। क्या? नसें सब बाहर आ गई थी। रदम प्रवेशितोस्विभ्याम, उस वृद्ध को जो है उन्होंने उस सरोवर में प्रवेश कराया। बलि पलित विप्रिय मने केश उस सब पके थे। विप्रिय मने देखने में सुंदर नहीं लगते थे, कुरूप लगते थे। जो है अति वृद्ध आदमी देखने में कुरूप लगते थे। ऐसे कुरूप व्यक्ति को उस रथ में प्रवेश कराया। पुरुषास्त्रय उत्तस्थूरपिच्या वनिता प्रियाः पद्मश्रयः कुण्डलिनस्तुल्यरूपा सुवाससः। अब प्रवेश कराया एक, वहां से जो है थोड़ी देर में 3 पुरुष निकले बराबर। पुरुषास्त्रय उत्तस्थु, वहां से 3 पुरुष निकले। अपिच्या बने तीनों परम सुंदर। अपिच्य मने अत्यंत सुंदर को कहते हैं अपिच्या। बनि और बनिता प्रिया मने बनिता के लिए प्रिय लगने वाले तीनों थे। किसी को भी देखे तो बनिता जो है मोहित हो जाए, स्त्रियां मोहित हो जाए। पद्मश्रज, सभी पद्म कमल की माला धारण किए हुए थे। कुंडलिनः, कुंडलम अस्यास्ति कुंडली, कुंडलिनः कुंडलिनः, कुंडली कुंडल धारण किए हुए थे। तुल्य रूपा, सबका स्वरूप जो है समान था। सुवाससः, सुंदर कपड़े भी पहने हुए थे। 3 निकले और उन्होंने कहा कि अब जो है अपने ऋषि को पहचानो, अपने ऋषि जी को इसमें से पहचान लो। आगे बोलो। रोहा रूपान वर्चसः अजानते पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ। बेचारी कंफ्यूज आ गई। तान निरीक्ष्य बरारोहा मने सा सुंदरी, स्वरूपान एक स्वरूप वाले हैं, सूर्य वर्चसः मने सूर्य के समान तेजस्वी हैं तीनों। अजानती पतिम साध्वी, साध्वी थी, पतिव्रता थी, लेकिन पति को पहचान नहीं पाई। अजानती, अजानंती नहीं ना है? अजानती हो जाएगा। जानीते, जानाते, जानते वहाँ भी होता है। क्या समझिए? तो वहाँ ऑप्शन वहाँ दिखाई दे रहा है। अश्विनौ शरणम ययौ, तब अश्विनी कुमार के शरण में गई कि हे भगवान, हम तो पहचानने में असमर्थ हैं, हम तो पहचानने में असमर्थ हैं कि ये ऋषि जी कौन है। दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातिव्रतेन तोषितौ दर्शयित्वा पतिम तस्यै, तब उन लोगों ने कहा कि चलो शरण में आई हो तो उन्होंने दिखा दिया कि ये तुम्हारे पति हैं। क्योंकि पातिव्रतेन तोषितौ, दोनों प्रसन्न भी हो गए कि प्रतिव्रता धर्मपरायणा थी, नहीं तो तीनों में एक कह देती यही है, दोनों बराबरे हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, कहा कि वही चाहिए। तो उसके पातिव्रत्य से जो है तुष्ट भी हो गए। ऋषि आमंत्र्य, फिर ऋषि जी से अनुमति लेकर के विमानेन त्रिविष्टपम ययतुः, ययौ ययतुः ययुः, फिर अपने विमान से स्वर्ग सिधार गए, उड़ गए विमान से। यक्षमाणोऽथ शर्यातिश्च वनस्याश्रमं गतः ददर्श दुहितुः पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसम्। तब कुछ दिन के बाद जो पिताजी थे
शरियाती, उनको उनकी इच्छा हुई कि जो है अब ऋषि जी के पास में जाके कुछ यज्ञ उज्ञ करें वहीं पर आश्रम में। यक्षमाण अथ, इसके बाद शरियाती च्यवनस्याश्रमम गतः, च्यवन जी के आश्रम में आए। ददर्श दुहितु पार्श्वे पुरुषम सूर्य वर्चसम, देखा तो बेटी के पार्श्व में सूर्य के समान चमकदार जो है पुरुष, युवा पुरुष जो है एकदम बैठा हुआ है। चक्कर में पड़ गए कि हुआ क्या ये सब जो है। राजा दुहितरम प्राह कृत पादाभिवंदनाम आशीषश्चाप्रयुञ्जानो आशीषश्चाप्रयुञ्जान, तो चौंक गए ना। राजा दुहितरम प्राह कृत पादाभिवंदनाम, अब उसने जो है चरण में वंदना की पिताजी देख करके। बेटी करती है, प्रमाण आ गया ना। कृत पादाभिवंदनाम दुहिताम दुहितरम प्राह राजा, ठीक है। आशीषश्चा अप्रयुञ्जान नाति प्रीत बना इव, क्योंकि शंका हो गई कि ये कहाँ छोड़ के किसको पकड़ लिया जो है। न अति प्रीत मना, बहुत प्रसन्न नहीं हुए, आशीर्वाद भी नहीं दिए। नहीं तो प्रणाम करने पर थोड़ा सा होता है ना, स्वस्ति आशीर्वाद, सब प्रणाम किया, ध्यान ही नहीं दिए। और बहुत प्रसन्न जो है हुए नहीं, बहुत भड़के भी नहीं, क्योंकि सभ्य थे, हैं, मैंने खिन्न हो गया मन उनका जो है देख करके। हुआ क्या ये। चिकीर्षतं ते प्रलम्बितो नमस्कृतो मुनिः तं चिकीर्षितं ते किमिदं किम पतिस्त्वया, तुमने ये क्या, तुम्हारी इच्छा क्या है। चिकीर्षितम मने ये क्या तुमने इच्छा की इस प्रकार से, तुम्हारी ये इच्छा कैसी हुई इस प्रकार की। त्वया पति ही प्रलम्भितो लोक नमस्कृतो मुनि, जो लोकों के द्वारा नमस्कृत सम्माननीय इतने बड़े मुनि, उनको जो है सो प्रलम्भिता, उनको जो है धोखे में डाल दिया, धोखा दे दिया उनको, उन्हें त्याग दिया। और तुमने ये क्या करना चाहा, ठीक। ये तुम जराग्रस्तम, जो जराग्रस्त थे, सही बात है। असत्य सम्मतम, लेकिन ये असत्य सम्मत जो कार्य किया तुमने, विहाय जारम, उस जराग्रस्त वृद्ध परम प्रसिद्ध लोक नमस्कृत मुनि को छोड़ करके, भजसे मुमध्वगम, मने ये रास्ते में चलते चलते, अध्वगम मने रास्ता चलते चलते जो है जो मिला अच्छा उसी को पकड़ लिया। क्या बात है, क्या है। भजसे मुम अध्वगम, अमुम मने असौ, अमु अमी, अमुम अमु अमुन, पूरा नहीं चला पाएंगे। अमुना, हाँ ठीक, अमुस्मयी अमीभ्य। तो अध्वगम मने रास्ते चलते चलते जो अच्छा मिला उसी को पकड़ लिया और अपने जो तपस्वी मुनि को त्याग दिया। ये तुम क्या करना चाहा तुमने जो है, ऐसा पूछा। कथम प्रतिष्ठे कुलदूषणं त्विदं कथम मतिस्ते वगतान्यथा, तुम्हारी मति भ्रष्ट कैसे हो गया, तुम्हारी बुद्धि कैसे गड़बड़ा गई। सताम कुल प्रसूते, तुम सज्जनों के कुल में उत्पन्न हो। कुल दूषणम तु इदम, ये कुल को दूषित करने वाला कार्य किया तुमने। बिभर्षि जारम,
क्या है? बिभर्षि, जारम बिभर्षि वही डुभ्रिय भरण पोषण यो हो, इसी की सेवा कर रही हो। क्या कर रही हो? सेवा कर रही हो। जारम हो, जार को। यद अपत्रपा मने निर्लज्ज हो करके, त्रपा मने लज्जा, अपत्रपा मने लज्जा गई तुम्हारी। कामातुराणम न भयम न लज्जा, कामातुराणम न भयम न लज्जा। कुलम अपना कुल, अपने पिता का सम्मान, अपने स्वामी का सम्मान, इन सबको जो है नयसी अधस्तमः, इन सभी को जो है बहुत घनघोर अंधकार में सबको डाल दे रही हो, सबको जो है मटिया मेट कर दे रही हो। ये काम तुमने क्या किया बेटी? एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता। उवाच तात जामाता तवैष भृगुनन्दनः। एवं ब्रुवाणम पितरम, ऐसा कहने वाले पिताजी को स्मयमाना, मुस्कुराती हुई, क्योंकि डरी नहीं, गलती तो था नहीं। शुचिस्मिता मने मंद मुस्कान, दोनों वही है। स्मयमाना भी और शुचिस्मिता मने पवित्र स्मित था जिसका। हंसी भी दो प्रकार की होती है ना, एक ठे व्यंग्य की हंसी होती है, एक ठे पवित्र हंसी होती है। उवाच, सुकन्या बोली, उवाच हे तात, हे पिताजी, तब एष जामाता, ये जामाता आप ही का है, जवाई यही है, भृगुनंदना यही है। कौन? भृगु के पुत्र च्यवन ऋषि यही हैं। पहले वैसे थे, आज ऐसे हो गए हैं, यही है। वाह। और घनम तनयाम परिसस्वजे, पूरी कहानी सुना दी, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे घटना हुई, कैसे सुंदरता आई। ससंग सबने सब बताया पित्रे, पिताजी को, तत्सर्वम, जो कुछ घटा था। वयो रूप रूपाभिलंबनम मने जो उम्र और रूप की जो प्राप्ति है, अविलंबनम मने जो प्राप्ति की जो सारी घटना है, सब कुछ बताई। विस्मिता परम प्रीता, परम आश्चर्य में डूब गए महाराज, और परम प्रसन्न भी हो गए। तनयाम परिसस्वजे, तनया को गले लगाया, तनया को गले लगाया। परिसस्वजे, कहो जी, परिसस्वजे का मतलब क्या होता है? हाँ, उतने से हो जाएगा, ठीक ना। और हंतुम तमाददे, कहाँ से हंतुम आ गए? सोमे घोरम वीर वीरम ग्रहम सोमस्य चाग्रहीत। अब इसके बाद जो एक एग्रीमेंट किया गया था, समझौता किया गया था अश्विनी कुमार के साथ, उन्होंने सोमयाग का आयोजन किया और अश्विनी कुमार का आह्वान करके दोनों को सोम का भाग समर्पित कर दिया। पूरे श्लोक का तात्पर्य वही है, सोमेन याजयन। अब वही जजमान पहुंच ही गए थे, यही किया होगा। कहो जी, वो आए थे ना, कहा कि अब यज्ञ कराने ही गए थे, अब सोम याग करिए। तो सोमेन याजयन वीरम, वीरम राजानम, ग्रहम सोमस्य चाग्रहित, ग्रहम मने भागम, सोम का जो है उसको ग्रहण कराया। असोमपो रस्वे तेजसा, आज तक जो सोमपाई नहीं थे उन्हें भाग दिया स्वेन तेजसा, अपने सामर्थ्य से, अपने दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो दैवतम ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना
तस्मात् ब्राह्मण देवता। असली ब्राह्मण बन जाए तब न पता चले। यहाँ तो ब्राह्मण का खोखा लेके चल रहे हैं तो कहाँ से पता चलेगा। ब्राह्मणा संतु शास्तार पातार सर्वदेहिनाम अदुष्ट भाषिणा संतु मां संतु परनिंदिका ब्राह्मणस्य तु देहोयम क्षुद्र कामाय न्यस्यते कृच्छाय तपसे चैव प्रेत्यानंत सुखाय च जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। इतना सामर्थ्य है कि जब तक वो मंत्रोच्चारण करके स्वाहा न कर दें तब तक देवता आके हवि थोड़े ले पाएंगे। तो इन्होंने अपने शक्ति से जो है आज तक न बुलाए गए अश्विनी कुमार को बुला के भाग दे दिया। अब इंद्र जी नाराज, इंद्र जी है न राजा, तो कहा कि इन वैद्यों को क्यों दे दिया, ये सब तो सेवक हैं, सुबह शाम आकर के अपना आके चेक चाक करके चले जाएं अपना दक्षिणा लेके, यही ना ड्यूटी है, बहुत बड़ी ड्यूटी तो है नहीं। हंतुम तमाददे वज्रम सद्यो मन्युरमर्षितः सवज्रम स्तंभयामास भुजमिन्द्रस्य भार्गवः। इंद्र जी आकर के वज्र लेकर के एकदम जो है प्रहार कर दिया इनके ऊपर। हंतुम तम आददे वज्रम सद्यो मन्यु अमर्षितः, माने क्रोध से जो है सो छटपटा गए, क्षमा करने की स्थिति में नहीं थे। वज्र उठाया तो ऋषि जी ने सवज्रम स्तंभयामास, इन्होंने मंत्र मार दिया। भुजम इंद्रस्य भार्गवः, भार्गव जी ने वज्र सहित उनके हाथ को स्तंभित कर दिया। क्या कर दिया? पूरा बंद नहीं है क्या? बंद करो ठीक से। हाँ, तो भुजम इंद्रस्य भार्गवः, भार्गव ने जो है उनके हाथ को स्तंभित कर दिया। ऐसे कर दिया हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। इंद्र जी का अब हाथ हिलवे न करे इधर उधर, जो है समझ में आ गया। अन्वजानम ततः सर्वे ग्रहम सोमस्य चाश्विनो विसजा विलियत्पूर्वं सोमाहुत्या बहिष्कृतौ। जब इंद्र जी सन्न हो गए, कुछ नहीं चला, तो जो है समर्थ के नहीं दोष गुसाई, शक्ति के सामने तो सबको झुकना पड़ेगा ना। तो इंद्र जी जब स्तंभित हो गए तो सभी लोगों को स्वीकार करना पड़ा। ततः सर्वे अन्वजानन, सभी ने अनुमति दे दिया कि जो आपने भाग दिया है वो सही है, महिलाओं को जो आरक्षण दिया सही है। ग्रहम सोमस्य चाश्विनौ, चाश्विनो हो, दोनों अश्विनी कुमार को जो भाग दिया गया वो एकदम सही है। विसजौ इति यत् पूर्वम सोमाहुत्या बहिष्कृतौ, क्योंकि पहले इस वैद्य हैं बोल करके सोमाहुति से इन दोनों को बहिष्कृत किया गया था, वो काम आज से समाप्त हो गया, उनको भी भाग मिला। बहुत दिन बहिष्कार हुआ था ना, अब लाइन में आया। आगे उत्तान बर्हिरानर्तो भूरिशेण इति त्रयः सर्यातेर्भवन् पुत्रा आनर्ताद्रेवतो भवत्। पुनः उच्यताम्। उत्तान बर्हिरानर्तो भूरिशेण इति त्रयः सर्यातेर्भवन् पुत्रा आनर्ताद्रेवतो भवत्। हाँ, तो उत्तान क्या है? उत्तान है ना, उत्तान, उत्तान बर्हि आनर्त भूरिशेण इति त्रयः, ये तीन सर्याते पुत्रा अभवन, सर्याति के ये तीन पुत्र हुए। और आनर्तात, फिर आनर्त से रेवत नाम का पुत्र हुआ। आगे चलिए। समुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थले आस्थितो भुंक्त विषयानानर्तादीनरिन्दम। अब उसकी विशेषता ये थी कि उसने समुद्र के अंदर में नगरी बसाई। सोनता समुद्रे विनिर्माय कुशस्थलिम नाम का स्थान बना लिया समुद्र के अंदर। आस्थितो अभुंक्त,
वहाँ स्थित होकर के उसका पालन किया। अभुंक्ता मने पालन किया। विषयान सारे विषयों का भोग किया जी। अभुंक्ता माने भोग किया लगाना चाहिए, पालन भी होता है। क्या है तो भुनक्ति लगाना पड़ेगा, परस्मै पद करेंगे तब राज्यम भुनक्ति होगा, भोजनम भुंगते होगा। क्या होगा राज्यम भुनक्ति, धातु एक ही है। अनर्थादीन अरिंदम, अनर्थादीन अनर्थ आदि को क्या है अनर्थादीन इत्यस्य किम तात्पर्य अरिंदम, अनर्थ देश का राजा। अरिंद देशान विषयान विषया देशा अपि भवति, विषय माने देश भी होता है। और अरिंदमा का मतलब हे परीक्षित, ऐसे लगाइए गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। अरिंदमा माने हे परीक्षित महाराज। तस्य पुत्र शतम यज्ञे ककुदमीत ककुदमीत ज्येष्ठमुत्तमम् विभुम विभुम गतः। तस्य पुत्र शतम यज्ञे, उसके 100 पुत्र हुए। ककुदमित ज्येष्ठमुत्तमम, ओ एक वचन लगा दिया, माने ककुदमी उनमें ज्येष्ठ था। वो 100 पुत्रों में उत्तमम पुत्र शतम यज्ञे। ककुदमी रेवतीम कन्याम, उसकी कन्या का नाम था रेवती। रेवती कन्या हुई ककुदमी की। अब वो कम नहीं था, और शादी उदी करने के लिए दूसरे जगह नहीं गया, सीधे पहुंच गया ब्रह्मा जी के यहाँ। स्वाम आदाय विभुम गता, अब वहाँ पूछने गया कि अब जो है कन्या की शादी कहाँ करें। बवाल बढ़ा दिया ना, छोटे मोटे आदमी के पास में नहीं गया, सीधे ब्रह्मा जी के पास गया। ताम आदाय रेवतीम कन्याम आदाय विभुम गता, ब्रह्मा जी कन्याम वरम परिप्रष्टुम ब्रह्मलोकमपावृतम् वर्तमाने गांधर्वे स्थितो लब्धक्षणाक्षणम् तदंत आद्यमानम्। नहीं बस इसको बोलो, कन्या वरम परिप्रष्टुम ब्रह्मलोकमपावृतम्। वर्तमाने गांधर्वे स्थितो लब्धक्षणाक्षणम्। ओहो, तो ब्रह्मलोक में तो सीधे पहुंच गया। कन्याम वरम परिप्रष्टुम, अब कन्या का वर खोजने के लिए। ब्रह्मलोकम अपावृतम, मने ब्रह्मलोक तो खुला ही था एकदम, बिना रोक टोक वहां तक पहुंच गया। लेकिन वहां कुछ कार्यक्रम चल रहा था, ब्रह्मा जी के यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, गंधर्वों का नृत्य चल रहा था, तो बीच में तो नहीं होगा ना व्यवधान करना। आवर्तमाने गांधर्वे, ठीक है, स्थितो लब्ध क्षणम, तो अलब्ध क्षण माने उस समय उनको मौका नहीं मिला मिलने का, तो कुछ देर उनको ठहरना पड़ा, वहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ी कि जब गाना बजाना बंद हो तो ब्रह्मा जी से मिलें, तो फिर अपनी बात कहें। आगे तदंत आद्यमानं स्वाभिप्रायं न्यवेदयत् तच्छ्रुत्वा भगवान् ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाचः। क्या है तदंते, तदंते उसके अंत में आद्यम आनम्य, मने आद्यम ब्रह्मांडम आनम्य प्रणम्य स्वाभिप्रायम निवेदयत, अपना अभिप्राय उन्होंने बताया कि मैं आया क्यों, कन्या लेके पहुंचा है। तत्श्रुत्वा भगवान ब्रह्मा, तो बात सुने तो भगवान ब्रह्मा जी को लगा कि अरे बाप रे, प्रहस्य तम उवाचः, थोड़ा हंसे ब्रह्मा जी, तब उससे बोले, क्योंकि संसार से गया है और संसार में कहाँ किससे विवाह कराना है यही पूछने गया है ना। तो ब्रह्मा जी हंसे, अहो राजन ते कालेन हृदये कृता
तत्पुत्र पौत्र नप्त्रीणां गोत्राणि च न शृण्महे। क्या बात करते हो महाराज जी, यहाँ आए हो, ये ब्रह्मलोक में आ गए तुम, और वहाँ पृथ्वीलोक की काल गणना और ब्रह्मलोक की काल गणना। अब तो जो है अहो राजन निरुद्धास्ते काले न हृदय ये स्थिता, तुम अपने दिल में जिसको बैठा के आए हो वो तो सब है ही नहीं, अब तो सब खत्म ही हैं सब। उनके पुत्र पौत्र नाती पोते सब गायब हैं। तत्पुत्र पौत्र नप्त्रीणाम गोत्राणी च न सुन्महे शृण्महे, उनकी तो बातें छोड़ो, उनके पुत्र पौत्र नाती पोते उनका गोत्र वोत्र कुछ नहीं सुनाई देगा। जिनका सोच के तुम जो है कन्या लेके आए हो कि ब्रह्मा जी थोड़ा सा सोच लगा दें तो उससे विवाह हो जाए, वो सब गायब हैं सब। हुआ क्या, कालो भी यातस्त्रिणव चतुर्युग विकल्पितः हाँ गच्छ देव देवांसो बलदेवो महाबलः। ओहो तृणव कालो भी यातस्त्रिणव, तृणव तृणव मने 27 चतुर्युगी सती है ना, त्रिनावा है वो तृणावा हो गया है, तो 9 3 27, 27 चतुर्युगी बीत चुका है जब से तुम आके यहाँ थोड़ी सी प्रतीक्षा किए थे, उतने में बीता। चतुर्युग विकल्पिता, चतुर्युग में बांटा गया जो समय है वो 27 बीत चुका है। तदगच्छ देव देवांशो बलदेवो महाबल, अब इस समय तो खट से जाओगे तो बलराम जी मिलेंगे। कौन है, बलराम जी वहाँ हैं। देव देवांशो बने भगवत अंश हैं, भगवान के अंश हैं, उन्होंने अवतार लिया हुआ है। बस वही मिलेंगे जो तुम दिमाग में सोचे थे, वो कोई है नहीं। खट से ब्रह्मलोक से बाहर हो जाओ तभी पकड़ाओगे, नहीं तो फिर यहाँ और गड़बड़ा जाएगा। जल्दी से जाओ, जल्दी जाओ। तद गच्छ देव देवांशो बलदेवो महाबलः, क्या बात है। और कन्यारत्नमिदं राजन् नररत्नाय देहि भो भुवो भारावताराय भगवान भूत भावनः। हाँ, कन्या रत्नम इदम, ये जो कन्या रत्न है तुम्हारी, वो जो है नर रत्नाय देहि भो, जो नर रत्न बलराम जी हैं उन्हें समर्पित कर दो, जो भूमि के भार के अवतारण के लिए उतारने के लिए भगवान भूत भावन भूतानि भावयतीति भूत भावना, प्राणियों पर कृपा करने के लिए जो है कृष्ण जी के साथ में बलराम जी का अवतार हुआ है। अवतीर्णो निजांसेन पुण्य श्रवण कीर्तनः इत्यादिष्टोऽभिवन्द्याजं नृपः स्वपुरमागतः त्यक्तम पुण्य भ्रातृभिर दीक्षवस्थितैः। अवतीर्णो निजांशेन, क्योंकि जो अपने अंश से पुण्य श्रवण कीर्तन जो बलराम जी हैं वो अवतीर्ण हैं। इत्यादिष्टो, ऐसा कहे जाने पर अभिवंद्याजम, भगवान को प्रणाम करके, नृप स्वपुरम आगता, राजा सीधे अपने नगर में आए। देखते हैं तो सब चौपट है। त्यक्तम पुण्य जन त्रासाद भ्रातृभिर दीक्षोवस्थित, अपने भाई लोग इधर उधर जो थे खानदान के लोग, वहाँ तो पुण्य जन मने ये जो यक्षों का कब्जा हो गया है वहाँ पर। क्या है, यक्ष लोगों ने पूरा जो है कब्जा किया है, दबंगई कर दिया है, और सब खानदान भगा करके गायब है, अपना नगरी उगरी सब गड़बड़ है, सब जो है सो ठीक है ना। भ्रातृभिर दीक्षु अवस्थित ही, वो सब किस दिशा में कौन है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारों लोग में बिखरे हुए हैं, और नगरी में जो है यक्षों का कब्जा है। सुताम दत्वा नवद्यांगिम बलाय बलशालिने वदन्याख्यं गतो राजा तप्तुं नारायणाश्रमम्। तो देखा कि अब नगर तो सब चला ही गया है, सब कुछ है नहीं, लेकिन सीधे कन्या को लेके बलराम जी के पास में पहुंचा। सुताम दत्वा
अनवद्यांगिम मने अत्यंत सुंदर अंग वाली अति सुंदरी जो रेवती थी, बलशाली ने बलाय दत्वा, उनको समर्पित कर दिया सीधे ला करके। बदरियाख्यम गतो राजा, फिर बदरी का आश्रम में तपस्या के लिए तप तुम नारायणाश्रमम बदरी आश्रमम, जिसे नारायण आश्रम भी कहा जाता है। नर नारायण ने जहाँ तपस्या किया था उस बदरी का आश्रम में राजा गतः, राजा गतः अनेन प्रकारेण सुंदररीत्या किम च्यवन चरित्रम तदनंतरम अस्य राज्ञः किम नाम आसीत्, यह भ्रमति ऊपरी नीचे। ये घूमने वाले राजा का क्या नाम है? ककुदमी है। हाँ, तो याद रखना चाहिए ना। तो ककुदमी राजा का चरित्र, उसके बाद में जो है रेवती जो पुत्री है, क्योंकि हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि बलराम जी की भार्या का नाम रेवती है। रेवती कहाँ से आई थी ये पता चला, ठीक है। हाँ, सुताम दत्वा नवद्यांगिम बलाय बलशालिने बदर्याख्यम गतो राजा तप्तुम नारायणाश्रमम। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय। श्री राधे श्याम। नमो नमः।